तो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी आज देश के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना हाइड्रोजन बम जिसका वो बार बार जिक्र करते रहते थे, वो आज उन्होंने देश को दिखाया कैसे ऑपरेशन सरकार चोरी चल रही है, सरकार और चुनाव आयोग में साठगांठ करके। इस पर अब चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी मिल रही है। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में वोटर लिस्ट के खिलाफ जीरो अपील, ये दलील चुनाव आयोग दे रहा है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बूथ पर क्या कर रहे थे, ये चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। फर्जी अगर मतदाता थे तो कैसे कह सकते हैं कि फर्जी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया। इसके अलावा चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा के 2 वोटर कार्ड, मतलब क्या 2 बार वोट किया पवन खेड़ा ने। 0 नंबर मकान वाले राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग सूत्रों का जवाब है, जहां नंबर आवंटित नहीं होता वहां मकान नंबर 0 होता है। क्या राहुल ने एसआईआर की अहमियत खुद साबित कर दी है, यह भी चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है। तो मामला बड़ा है, मामला गंभीर है, वोट चोरी का यह मामला। इस पर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना राहुल की आदत बन गई है। ध्यान भटकाने के लिए बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी लगाते हैं। चुनाव में भी मनोरंजन के नए नए तरीके ढूंढते हैं और मैं तो यही कहूँगा, अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का काम पहले से कर रहे हैं। ये उनकी छटपटाहट, लड़खड़ाहट, बौखलाहट सब दिख रही है कि बार बार ऐसा ही करते हैं और टाइम फिस हो जाते हैं। जैसे फिसड्डी चुनाव में होते हैं। 90 हार चुनावों में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हुई और महागठबंधन की अगली होने वाली। मूल मुद्दों से विषय भटकाने का, क्योंकि जब भाजपा एनडीए विकास की बात करती है तो इनके पास कोई चेहरा नहीं, कोई काम नहीं। जब इनको लगता है कि ये जंगल राज पे घिर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा और जो कट्टे की बात पे फिर फंस गए हैं, तो इनको लगता है अब तो जवाब देना कोई नहीं। तो अब तो बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। अब तो केवल नतीजे आने बाकी हैं। 14 को जब नतीजे आएंगे तो इनका टाई फिस हो जाएगा बम जो है। संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नचिन्ह खड़ना कांग्रेस की और विपक्षी दलों की आदत बन गई है और ये केवल इलेक्शन कमीशन नहीं, अधिकतर संवैधानिक संस्थाओं पे अब ये प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल गांधी के सीधा आरोप ये कि हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी की, वो दरअसल चोरी की सरकार है। आगे बढ़ते हुए बिहार चुनावी राज्य, उसके लिए भी राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया है जो हरियाणा में हुआ वही बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से अब बिहार में करने जा रही है। मतलब अब बिहार का सियासी पारा और चढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? और चढ़ता हुआ देख रहा हूं, लेकिन इस सबके बीच में चुनाव आयोग की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है, रोमाना कुछ बिंदु तो आपने बता दिए हैं, लेकिन उसी में कुछ बिंदु मैं और जोड़ देता हूं। जो चुनाव आयोग के सूत्र जो सवाल भी पूछ रहे हैं और राहुल गांधी का एक तरीके से आरोपों का जवाब दे रहे हैं। उसमें से एक जवाब अभी एक और सामने आया है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जब भी जो है कोई चुनाव होने वाला होता है, उससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का काम होता है। खैर बिहार में तो एसआईआर हुआ है, तो उसके बाद में जो एक नई वोटर लिस्ट होती है तो पहले ड्राफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों को दी जाती है और उसके बाद में जो फाइनल वोटर लिस्ट होती है, जिस दिन वोटर लिस्ट फ्रीज होती है, उसकी कॉपी भी राजनीतिक दलों को दी जाती है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने एक जो महिला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 223 बार वोट किया, तो 223 बार उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है और उन्होंने 2 बूथ पर जाकर के जो वोट किए। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास में, राजनीतिक दलों के पास में वोटर लिस्ट थी, उस दौरान उनकी तरफ से इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करवाई गई, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने एक बार से ज्यादा बार अगर वोट किया तो वहां पर जो है अगर उनको कैसे पता कि वो वोट बीजेपी के खाते में गया, वो कांग्रेस के पास नहीं आया। ये अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये बड़ा दिलचस्प है। वैसे जो है दिलचस्प सबसे ज्यादा पता है क्या है अंकित गुप्ता, कि सवाल ही सवाल पूछे जा रहे हैं, हर तरफ से सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं और देश जवाब के इंतजार में है। जवाब देने की स्थिति में कोई है नहीं। नेता विपक्ष देश में राहुल गांधी वो सवाल पूछ रहे हैं, कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा कर रहा है और पलटकर चुनाव आयोग भी सवाल ही पूछ रहा है, जवाब किसी के पास नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।